भारत एक नया दांव चल रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सुरक्षा का नया जो फॉर्मूला है ना, वो अब चेंज हुआ है। लंबी लंबी जंग की तैयारी, जैसे ब्रह्मोस जैसे अचूक हथियारों के मिनी मॉडल बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जो जंग होगी ना, अब महीनों या फिर 2 महीनों या फिर 3 महीनों या फिर 4 महीने में खत्म हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब ये सालों साल तक खींच रही है, जैसे रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है। इस हकीकत को देखते हुए भारत ने भी तैयारी में जुट गया है। सेना का जो फोकस है अब केवल महंगी मिसाइल पर नहीं है, बल्कि इनके मिनी मॉडल्स के बड़े भंडार पर है। हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम के हवाई संस्करण के परीक्षण को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल ब्रह्मोस जो है, जैसी अचूक सटीकता और मारक क्षमता के कारण इसे बेबी ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है। हाल ही में सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन बदलाव को जरूरी बताया, बताते हुए कहा कि अगर हमारे पास किफायती लेकिन उच्च तकनीक वाले हथियार होंगे तो हम लंबी जंग में किसी भी बड़े दुश्मन को पीछे धकेलने में सक्षम होंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? जंग में टिके रहने के लिए जरूरी स्वदेशी हथियार की काम आने वाला है। क्योंकि आप किसी भी देश के हथियार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास स्वदेशी हथियार बढ़िया क्वालिटी का या बढ़िया मेड इन इंडिया, जैसे इसको बोलते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, अगर वैसा ना हो तो आप दूसरे के हथियार से, हो सकता है आप जिसके साथ हथियार खरीद रहे हैं कल हो के उसके साथ युद्ध हो सकता है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इसीलिए बोला जाता है कि स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, और ये सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए। जब हम अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अपने देश के कारखाने, हम अपने देश के सभी चीजें, हम अपने देश को, लोगों को अगर हम सब चीज में डेवलप करके रखेंगे तभी जाके हमारा देश मजबूत होगा। हम सिर्फ हथियार खरीदने से या फिर किसी देश से तेल ये वो खरीदने से, ये सबसे हमारा देश मजबूत कभी नहीं होगा। हम अपने रुपया हम कहीं और दे रहे हैं, वो भी रुपया का वैल्यू क्या है, डॉलर का वैल्यू क्या है, आपको तो पता ही होगा कितना ज्यादा हमें पे करना पड़ता है। इसीलिए अगर देश को मजबूत करना है, एक सशक्त देश बनाना है, तो उसके लिए हमारे अंदर की जितनी भी कमियां है ना, सबसे पहले उसको दूर करना होगा। आप जितना भी हथियार खरीदते रह जाइए, आफ्टर ऑल एक ओवरऑल क्या होगा आपके साथ? आपकी जो पैसे हैं वो दूसरे देश में जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप टेक्नोलॉजी को यहाँ डेवलप कीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं मिल रही है उसे आप इंपोर्ट कीजिए, उसे आप एक्सपोर्ट कीजिए, उसे आप इंपोर्ट करके लाइए, एक्सपोर्ट करके लाइए, कीजिए जो भी करना कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने स्वदेशी हथियार को तैयार कीजिए। सेना में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हथियार नहीं चलते हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं जिसमें